हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। मैंने जो अपने चैनल पे क्लासेस ली हुई हैं, जैसे फैक्टराइजेशन है, जो भी मैंने मैथ्स के भी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं, चाहे वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो, क्यूब एंड क्यूब रूट हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की शॉर्ट ट्रिक्स हों, तो आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय की होंगी और सारी क्लासेस को अच्छे से देखा होगा। शिवानी मैम ने भी जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल पे जो भी क्लासेस लिए हैं, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज के दिन हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसको हम लोग शिक्षक दिवस के नाम से जानते हैं। आप देख भी रहे हैं सामने, आज की डेट है 5 सितंबर 2023। हैप्पी टीचर्स डे। मतलब आज के दिन हम लोग अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करते हैं, जो कि उन्होंने हमारे जीवन को इतना निखारा कि हम आज आपके सामने खड़े होकर कुछ एक अच्छा सा नॉलेज आपको दे पा रहे हैं। तो मैं अविनाश त्रिपाठी अपने चैनल के माध्यम से उन सभी गुरुजनों का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे किसी न किसी रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोग के सामने खड़े होकर कुछ 4 शब्द बोल पाऊँ। तो गुरु का मतलब क्या होता है? शिक्षक। शिक्षक का मतलब वो नहीं होता है जो केवल हमको क्लास में पढ़ाता है। शिक्षक का मेन अभिप्राय ये होता है, ये मतलब होता है कि किसी भी इंसान से हम या किसी भी ऐसी सिचुएशन से जिससे हम लोग कुछ सीखते हैं। हम अपनी लाइफ में जो भी सीखते हैं, चाहे वो हमारे हमसे उम्र में छोटा हो, पद में छोटा हो, या फिर बड़ा हो, या फिर किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो हमको कुछ भी अच्छा सिखा रहा है, तो वो हमारे लिए गुरु का दर्जा रखता है। उसको हमें गुरु का दर्जा देना चाहिए। तो हमारे जीवन में पहला गुरु हमारी माँ होती है, जो कि हमें बोलना सिखाती है। हमारे पिता होते हैं, जो कि हमको चलना सिखाते हैं, समाज में कैसे रहना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सब चीज़ें हमें एक घर के माहौल से, घर से ही सीखने को मिलती हैं। तो पहला गुरु हमारी माँ होती है, और उसके बाद फिर पिता हैं और भी लोग हैं, जो कि हमको बारी-बारी से सिखाते हैं। अगर हम अपने शिक्षा की बात करें, तो उसके बाद हमारे जो गुरु होते हैं, वो हमको पढ़ना सिखाते हैं, कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे जीवन में आने वाले पड़ावों को, कठिनाइयों को कैसे क्रॉस करते हैं, अनेक परीक्षाओं के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे हमारे गुरु हमारी क्षमताओं को, कुशलताओं को निखारने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसी की तरह हम लोग अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करते हैं, और हर एक विद्यार्थी को या हर एक इंसान जो कि किसी न किसी रूप में अपने गुरु से कुछ भी सीख रहा है, तो उसको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसके प्रति आभारी रहना चाहिए। तो आज के दिन मैं आपको बीइंग अ इन्फ्लुएंसर एज़ ए टीचर मैं भी कुछ चीज़ें पढ़ाता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ। तो मेरा क्या कहना रहता है अपने स्टूडेंट से, कुछ चीज़ें आप हमसे भी सीखिए। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट है, जो कि सपोज़ करिए अपने एकेडमिक करियर में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या इंपॉर्टेंट होती है, पहले सीखें। आइए, पहले तो उसको क्या होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ये क्या होता है? कोई भारी भरकम वर्ड नहीं है। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब होता है कि उसके अंदर अपने आप में एक लगन होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में जो भी उसने एम डिसाइड किया है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अलग-अलग फील्ड में अपना करियर चूज़ कर चुके होंगे या जिन्होंने नहीं भी किया होगा। तो आप समझिए कि आपने जो भी करियर चूज़ किया है, उसके लिए आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें। और दूसरी चीज़ क्या है? एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट रहें। ज़्यादा भारी भरकम वर्ड नहीं, समझ लीजिए। अब कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आप सीधे अपनी चीज़ों में क्या रहें, रेगुलर रहें, लगातार कोशिश करते रहें अपने एम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहने की। 2 चीज़ें आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना और दूसरा कंसिस्टेंट रहना, और दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। कैसे, समझिए। अगर आप अपने लाइफ में अपने गोल के प्रति कंसिस्टेंट हैं, लगातार उसके प्रति सीरियस हैं, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप रहेंगे। ये गारंटीड है और ये एक फैक्ट भी है। समझ गए?
तो सीधा आप ये समझिए कि आप कंसिस्टेंट रहें। मतलब लोग कहते हैं कि अरे 1 दिन नहीं स्कूल जाओगे तो क्या हो जाएगा, या 1 दिन ऐसा नहीं करोगे, चलो 4 दिन 5 दिन की ट्रिप मार आते हैं। कुछ भी एज़ इट इज़, मैं किसी की यहाँ पे भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब लोग चीज़ों को हल्के में लेते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने गोल के प्रति कंसिस्टेंट रहें, तो आप अपने जो करियर में जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है, उसको अच्छे से गेन कर सकते हैं और उसपे अच्छे से काम कर सकते हैं। बस मेरा कहना ये है सीधा-सा। तो आप समझिए सेल्फ मोटिवेटेड रहें, कंसिस्टेंट रहें और क्या रहें, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जो रखें एक वर्ड होता है सीमित दायरा, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस। क्या बोलते हैं? लिमिटेशंस। समझिए। अब इसमें सीमित दायरा क्या हो सकता है? समझिए। ये भी एक इसी की तरह होता है। समझिए, सीमित दायरा मतलब होता है कि कहीं न कहीं जो आपने एक रेगुलर अपने आस-पास बना रखा है, वो दायरा कहाँ तक है? मतलब आपके पास लिमिटेड फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, जो रिलेटिव्स हैं या जो भी आपके पास जितनी भी भीड़-भाड़ है, वो लिमिटेड होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप अपने लाइफ़ का बहुत ज़्यादा समय इन्हीं सब चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं फिर भी आप अपने गोल से भटक जाएँगे और अपने गोल को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएँगे। तो ये भी आपके लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आजकल की दुनिया में आपका अच्छा चाहने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मैं खुद इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ और मतलब ये चीज़ आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी आपके पास जो मीठी-मीठी बातें करने वाले जितने भी रिलेटिव्स होते हैं या जितने भी लोग होते हैं, मैं आपको बता दूँ कि कोई भी आपका भला नहीं चाहेंगे। अगर आप अपने लाइफ़ में सक्सेस हो गए या फिर आपने कुछ अचीव कर लिया, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई देंगी। नहीं तो आज की तारीख में आप समझ लीजिए कोई भी आपका साथ नहीं देता है। जब तक आप अपने लिए खुद सीरियस नहीं होंगे, अपने लिए खुद काम नहीं करेंगे। तो आप ये चीज़ मेरी ध्यान रखें, ज़्यादा इधर-उधर ना भटकें, अपने लाइफ़ के जो आपने एम को डिसाइड किया है, उस पे फ़ोकस रहें और अच्छे से इन सब 3-4 चीज़ों पे, और भी चीज़ें मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑब्वियसली बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे फैक्ट डिस्कस करने लगूँगा। तो आज के लिए आप अच्छे से तैयारी करें, जो भी आपने चीज़ें डिसाइड की हैं, उस पे अच्छे से काम करें। मैं अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर ये उनसे कामना करता हूँ कि ये मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपनी लाइफ में और अच्छा कर सकूँ। ऐसे लोगों को मोटिवेट करता रहूँ, सिखाता रहूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।